जब देश प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे जैसे माहौल हों तो उन नेताओं से बचना चाहिए जो फर्जी और फेक न्यूज फैलाते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो चेहरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, दोनों पर आरोप फेक न्यूज फैलाने का। दिग्विजय सिंह पर तो केसेस दर्ज हो गए हैं, मगर कैलाश विजयवर्गीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका ट्वीट अभी भी वहीं बना हुआ है, उनका संदेश अभी भी वहीं बना हुआ है। वो संदेश जो साफ तौर पर झूठा है और प्रशासन, सत्ता और विपक्ष में किस तरह का फर्क करती है, आज का ये शो इस बारे में है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ऐसे नेताओं से बचिए जो फेक न्यूज फैलाते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कैलाश विजयवर्गीय हो। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कैलाश विजयवर्गीय ने कितना बड़ा गुनाह किया है। आपकी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट, यह है खरगोन में चचा जान दिग्विजय के शांति दूत, पुलिस इन पर कार्रवाई ना करे तो क्या करे, आस्तीन के सांप कोई भी हो फन कुचलना जरूरी है। दरअसल ये जो वीडियो यहां पर दिखा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, इसमें एक मुसलमान और उनके बैकड्रॉप पर कोई स्टार होटल है। ये कह रहा है कि देखो हमारी मोटरसाइकिल्स यहां से निकल जाएं तो ये लोग हिल जाते हैं, यानी कि एक धमकी भरा अंदाज, ठीक है। मगर जब इसकी पड़ताल ऑल्ट न्यूज ने की तो पता यह चला कि यह वीडियो 2020 का है, तेलंगाना का। इसका खरगोन से कोई लेना देना नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता एक झूठी खबर फैलाकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक बार फिर दंगों की आग में झोंकना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं क्यों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह की पड़ताल ऑल्ट न्यूज ने की है, जो आपके स्क्रीन पर है। वो क्या कहते हैं, गूगल अर्थ प्रो का इस्तेमाल करके जब हमने उस सड़क को जियो लोकेट किया, वहां वीडियो शूट किया गया था, तो इससे भी साबित होता है कि वीडियो असल में निजामाबाद तेलंगाना का है। इस सड़क का बेहतर नजारा गूगल स्ट्रीट व्यू पर मौजूद है। हमने फेसबुक पर भी कीवर्ड सर्च किया, जिससे हमें 2020 और 2021 में पोस्ट किया गया यह वीडियो मिला। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि माननीय दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने दरअसल बिहार के एक वीडियो को मध्य प्रदेश का बता दिया। हालांकि यह वीडियो अभी अभी का है। रामनवमी के दौरान मुजफ्फरपुर में एक मस्जिद पर चढ़ के कुछ मतवालों ने, कुछ गुंडों ने भगवा झंडा लहरा दिया था। दिग्विजय ने बिहार के वीडियो को मध्य प्रदेश का बता दिया। उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। अब इनके खिलाफ किन किन धाराओं में केस दर्ज किया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय पर आईपीसी की धारा 58/22, 153A1, 295A, 465, 505(2) धाराओं के अंतर्गत केस किया गया है। खुद माननीय शिवराज सिंह चौहान ने उग्र तेवर करते हुए कहा, श्री दिग्विजय सिंह ने धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा भगवा झंडा फहराने का फोटो सहित ट्वीट किया है, वो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या करूं मामा, ताली बजाऊं? बिल्कुल सही कहा आपने, मगर जरा इन पर तो गौर कीजिए। माननीय कैलाश विजयवर्गीय, उनका वीडियो तो और भी खतरनाक है। 2000 का वीडियो जिसमें एक मुसलमान कथित तौर पर धमकी दे रहा है, उसे वो लगा रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कानून में फर्क क्यों? कैलाश विजयवर्गीय दंगा फैला सकते हैं, करवा सकते हैं, हाँ? सवाल ये कि अगर कार्रवाई दिग्विजय सिंह पर हो रही है तो कैलाश विजयवर्गीय पर भी होनी चाहिए। बताइए मित्रों, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जिससे क्या पता चलता है दोस्तों, मकसद किसी भी सूरत में दंगे रोकने की नहीं है। मकसद सिर्फ यह है कि खरगोन के सहारे जहां आपने असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाए, क्योंकि कानून का कोई प्रावधान नहीं कहता कि सरकारें जनता को सजा देने के लिए बुलडोजर चला सकती हैं, ऐसा कानून का कोई प्रावधान नहीं करता, मगर आपने किया। अदालतों की खामोशी का फायदा उठाया आपने। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि आप कैलाश विजयवर्गीय के घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि उनका ट्वीट और भी ज्यादा खतरनाक है। क्या उनके ट्वीट से समाज में दंगे नहीं भड़केंगे? बताइए। दिग्विजय सिंह पर एक्शन होना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, दिग्विजय जी, उम्र के इस पड़ाव में आराम कीजिए, राम नाम जपिए, ठीक है?
ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि इनके चाटुकार किस तरह से दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा विवेक अग्निहोत्री। कौन विवेक अग्निहोत्री? वो विवेक अग्निहोत्री जिसने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, कश्मीर पंडितों के दर्द पर। पूरी तरह से एक तरफा फिल्म, कश्मीरी पंडितों का दर्द तो पेश किया, मगर उस वक्त की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार और भाजपा का किरदार का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी कश्मीरी पंडितों से मिलने नहीं गए, उनके राहत शिविरों में उसका जिक्र नहीं किया। इनका मकसद सिर्फ यही था कि मुसलमानों को टारगेट करो, और वो जहर जो है तमाम हमने सिनेमा हॉल्स में देखा। ठीक है, अब ये आदमी एक झूठी खबर, फेक न्यूज का प्रचार प्रसार कर रहा है। क्या कह रहा है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि लश्कर-ए-इस्लाम नाम का आतंकवादी संगठन जो है वो धमकी दे रहा है उन लोगों को जो लोग इस्लाम का अनुसरण नहीं करते। क्या कह रहा है, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लेटेस्ट डेथ थ्रेट to all non-Muslims who don't follow Allah. Is this truth or propaganda? कौमी नफरत या सत्य या झूठी कहानी? Dear comrades, now who is provoking them? Should we tell this truth or cover it up like Kashmir genocide? दोस्तों, सबसे पहले बिल्कुल यही संदेश 2016 में भी आया था। डीएनए की खबर देखिए, यह है 7 अगस्त 2016 की खबर। टेरर ग्रुप लश्कर-ए-इस्लाम थ्रेटन्स कश्मीरी पंडित्स आस्किंग देम फॉर लीव और गेट किल्ड। बिल्कुल यही खत। मगर अब दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। ऑल्ट न्यूज ने बहुत बेहतरीन पड़ताल की है इसमें। ऑल्ट न्यूज ने 2 चीजों का जिक्र किया। सबसे पहले, जो लश्कर-ए-इस्लाम जिसका जिक्र इस खत में किया जा रहा है उसकी आप स्पेलिंग देखिए। अगर लश्कर-ए-इस्लाम ने खत भेजा होता तो उसमें स्पेलिंग होती LASHKAR, लश्कर, ए के और आर के बीच में ए, लश्कर। मगर अगर आप खत को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ लश्कर, यानी LASHKER। नंबर 1। नंबर 2, इसमें अगर आप बाईं तरफ, बहुत खूबसूरत पड़ताल है ऑल्ट न्यूज की, इस बाईं तरफ अगर ये निशान देखें, ये लश्कर-ए-इस्लाम का नहीं है, ये जमात-उद-दावा का है। कौन जमात-उद-दावा? ये हाफिज सईद, आतंकवादी हाफिज सईद का जो आतंकवादी संगठन है, ये उसका निशान है। यानी कि नाम लश्कर-ए-इस्लाम का और निशान किसका? जमात-उद-दावा का। तो यहीं पर झूठ पकड़ा गया विवेक अग्निहोत्री का। मगर इस खत के जरिए एक बार फिर धार्मिक उन्माद फैलाना। मैं सीधे पूछना चाहता हूं भाजपा की तमाम सरकारों से कि जो आपकी चाटुकार हैं, अगर वो समाज के अंदर दंगा भड़काते रहें तो सही, बाकी सब पे आप एक्शन लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। हकीकत यह है कि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। अब सुनिए, शिवराज सिंह चौहान माननीय योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप आदित्यनाथ नहीं बन सकते, नकल मत कीजिए। सुनिए क्या कहा इन्होंने ओवैसी का जिक्र करके। ओवैसी साहब वहीं से चिल्ला रहे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। आके तो देख भैया, ये मेरा मध्य प्रदेश है, यहां सब सुरक्षित है, किसी जाति और धर्म के हो। यहां कार्रवाई होगी तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ होगी। तो सुना आपने, सब जो है ना जेम्स बॉन्ड बनना चाहते हैं, सब दिग्गज बनना चाहते हैं, सब बाबा बुलडोजर बनना चाहते हैं। कोई मामा बुलडोजर, कोई चाचा बुलडोजर, कोई आंटी बुलडोजर। जनता की सेवा कीजिए, कानून के अंतर्गत जनता की सेवा कीजिए। जो झूठ फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, उन पर एक्शन लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा आपसे। मगर आपके अपने नेता जब झूठ फैलाएं, आपके अपने चाटुकार ये विवेक अग्निहोत्री जब ये इस तरह की खबरें फैलाए तो आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जो अपने आप में बहुत शर्म की बात है। मगर ये जो मंच है ना मेरा, इन लोगों को एक्सपोज करना मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, ये मेरा वादा है। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।